नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। शिक्षा का माफिया तंत्र में आज बात होगी विदिशा की। आज बात होगी विदिशा जिले के लटेरी की। आज बात होगी लटेरी के एक सरकारी स्कूल की, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लटेरी की, जहां पर एक वीडियो जो है वो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और उस वायरल वीडियो में वहां की जो प्रभारी प्रिंसिपल हैं वो पैर दबवाती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि आराम फरमाती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि इसके पीछे तमाम सारी दलीलें भी हैं। पूरा मामला समझेंगे। विदिशा जिले के लटेरी में एक स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि देश न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। विदिशा के लटेरी में शासकीय मॉडल स्कूल की प्राचार्य पर स्कूल में पैर दबाने का आरोप है। वीडियो में स्कूल सफाई कर्मी पैर दबाते नजर आ रही है। इस मामले में प्राचार्य ने सफाई दी है कि उनका पैर मोच गया था, इस कारण दवाई लगवा रही थी। लटेरी के शासकीय मॉडल स्कूल की प्राचार्य खुशबू मंदोरिया पर पैर दबाने का आरोप लगा है। इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रिंसिपल के कमरे में ही सोफे पर प्राचार्य बैठी नजर आ रही हैं और स्कूल की सफाई कर्मी महिला उनके पैर दबा रही है। हालांकि इस मामले में प्राचार्य ने सफाई दी है कि उनके पैर में मोच आने पर वो दवाई लगवा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद बीईओ ने कहा कि मामले की जांच होगी। विदिशा जिले की लटेरी विधानसभा क्षेत्र के शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला सोफे पर बैठे नजर आ रही है। ये मॉडल स्कूल के प्राचार्य खुशबू मंदोरिया हैं। प्रभार है इनके पास प्रिंसिपल का। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक महिला उनके पैर दबा रही है। ये महिला स्कूल की ही सफाई कर्मी है। वीडियो सामने आने के बाद प्राचार्य खुशबू मंदोरिया ने बताया कि एक दिन पहले टॉयलेट में फिसल कर गिर गई थी और पैर में मोच आ गई थी। चलने में परेशानी हो रही थी। दूसरे दिन भी पैर में सूजन आ गई थी। इस कारण स्कूल में रखा बाम उन्होंने पैर में ज़रूर लगवाया था, लेकिन पैर नहीं दबा रही थी। मामले की जांच की बात की जा रही है। लटेरी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह बघेल ने कहा है कि वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में टीम गठित कर मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, लेकिन कुछ वर्जन है, पहले वो हम आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। क्योंकि मेरा मोबाइल कल खराब हो गया तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं जुड़ पाया हूँ किसी भी तरह से आज। यदि ऐसा है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। दबाया नहीं सर, मैं क्या है फिसल गई थी तो मेरा पैर मोच गया था। तो भाई गिन रही कि मैडम आपका पैर मोच गया है तो मैं इसे सूत देती हूँ, ऐसा सूतने सही हो जाता है, बस वो है। और मैं क्यों दबाऊंगी उनसे पैर? दिन मेरा पैर सूता है क्योंकि सूतने से पैर अच्छा हो जाता है, ऐसे बोलते हैं कि। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वीरेंद्र सिंह बघेल बीईओ हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी, और प्रिंसिपल जो है प्रभारी प्रिंसिपल वो कह रही हैं कि मैं पैर क्यों दबवाऊंगी और मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसलिए हम उस पैर पर बाम लगवा रहे थे। सत्यता क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई जो प्रिंसिपल महोदया हैं उनके पैर में मोच थी, या फिर वाकई वो वहाँ पर आराम फरमा रही थी, बच्चों को शिक्षा ना देकर आराम फरमाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें जांच के बाद आएंगी। लेकिन जो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे सहयोगी संदीप चतुर्वेदी हमारे साथ में हैं। संदीप, आपको स्वागत करता हूं। हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह बघेल जी हैं, बीईओ लटेरी। वीरेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। राजकुमार बघेल जी हैं, लटेरी के मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार बघेल साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं जो हमारे संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी है संदीप चतुर्वेदी। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या वाकई जिस तरह से प्रिंसिपल साहिबा कह रही हैं कि उनके पैर में चोट आ गई थी, एक दिन पहले वो फिसल गई थी और इसीलिए वो अपनी जो सफाई कर्मी हैं उससे बाम लगवा रही थी,
ये सत्यता है या फिर क्या कुछ वहाँ समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ वर्जन भी थे हमारे पास में, खास तौर पर बच्चों के, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इस तरह की चीज़ें तो यहाँ पर होती रहती हैं। संदीप, मैं आपसे समझना चाहता हूँ इस पूरे वाक्य को। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये मामला पूरा शासकीय मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल लटेरी का है, जी। जिसमें 2 अलग अलग दिनों का सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा था, जी। जिसमें वहाँ की प्रभारी प्राचार्य जो है सफाई करने वाली बाई टीम जो है उससे पैर दबाती हुई नजर आ रही थी। तो जब इस मामले की सत्यता के लिए हमारे द्वारा मॉडल स्कूल का देखा गया, जाकर उनसे बातचीत की गई, तो सर्वप्रथम बच्चों के ये बयान थे कि इस तरह के कार्य तो स्कूल में होते ही रहते हैं, काफी अव्यवस्था है यहाँ पर। चलिए, काफी पैर दबा जी। चलिए, मैं चूंकि हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, BEO हैं लटेरी से। वीरेंद्र जी, मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिस तरह से जांच की बात कही है, अभी क्या जांच के लिए कमेटी बना दी गई है या फिर जांच में अभी क्या कुछ सामने आया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम दृष्टया प्रभारी प्राचार्य मैडम को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया गया है, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी है 2 दिन। ये समिति जो गठित की गई है वो जांच करने विद्यालय उपस्थित नहीं हुई। स्कूल खुलने के साथ ही समिति के द्वारा विधिवत मामले की जांच की जाएगी और जो भी तथ्य निकल कर आते हैं उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। बघेल साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है प्राचार्य साहिबा की तरफ से कि पैर फिसलने के चलते, एक दिन पहले पैर उनका फिसला था और जिसके चलते उनको चोट आ गई थी और चोट के चलते वो बाम लगवा रही थी, लेकिन क्या अगर किसी तरह का, ठीक है आप प्रभारी प्राचार्य हैं, आपके कंधों पर उस स्कूल का, मॉडल स्कूल का भार आपके कंधों पर है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा आपके कंधों पर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पर किसी तरह की कोई चीज़ें होती हैं या कोई आपका पैर फिसल जाता है, आप बीमार पड़ जाती हैं, तो उसके नीचे भी तो कोई अधीनस्थ होता होगा कि उन तक आप सूचना दे दें कि नहीं, हमारी इस तरह की हमें तकलीफ है, या हम स्कूल नहीं आ पाएंगे, या फिर आएंगे तो हम शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हो पाएंगे, या हम व्यवस्थाएं नहीं देख पाएंगे। इस तरह की कोई चीज़ें संज्ञान में है क्या सर, कि इस तरह की चीज़ें किसी से कहा हो उन्होंने? नहीं, इसके पहले ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। जी जी सर, जी, इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई पहले? नहीं, इसके पहले कोई जानकारी ऐसी हमें प्राप्त नहीं हुई है लिखित में। यदि ऐसा जानकारी प्राप्त होती है तो अन्य किसी व्यक्ति को प्रभारी बनाकर कार्य कराया जाता है। आप चूंकि वीरेंद्र सिंह बघेल साहब, आप वहाँ के BEO हैं, क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि इस तरह की चीज़ें या लापरवाही इस स्कूल में लंबे समय से, चूंकि कई बच्चों के वर्जन भी हमारे पास में थे, कि ये कहा गया कि इस तरह की चीज़ें पहले भी देखी गई, तो क्या इस तरह की कोई पहले भी शिकायत आपके पास आई थी क्या, कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं? ऐसी कोई शिकायत पहले प्राप्त नहीं हुई है जी। और बच्चे या किसका क्या कहना है ये जांच के बाद ही तय हो पाएगा सही क्या है। तो अभी चूंकि प्रिंसिपल महोदया के पास जो प्रभार था है, अभी वो यथावत स्कूल में वर्किंग पर है कि अभी उनको फिलहाल होल्ड पे रख दिया गया है, कि आपको नोटिस दिया गया, उसके जवाब आपने मांगा है, या वो अभी भी विधिवत तरीके से स्कूल को संचालित कर रही हैं? देखिए सर, कल जो मेरे मामला संज्ञान में आया, कल उनको एक नोटिस जारी किया गया है और क्योंकि आज और कल छुट्टी है। जी। चलिए बघेल साहब, आप बने रहिए, एक सवाल और लूंगा मैं आपसे, और 2 हमारे पास खास मेहमान हैं, उनके पास मैं आता हूं। हमारे साथ मैंने पहले भी इस तरह से परिचय कराया कि राजकुमार बघेल साहब हमारे साथ में, इसके साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ में हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपको स्वागत करता हूं। और राजकुमार बघेल साहब के पास में आता हूं, मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी लटेरी से। राजकुमार बघेल साहब, आपके संज्ञान में क्या कुछ चीज़ें हैं इसको लेकर? क्या इस स्कूल में इस तरह की लापरवाही पहले भी सुनने में आई है, देखी गई है, या फिर जिस तरह से ये जो मामला सामने आया है कि प्रिंसिपल साहिबा पैर दबा रही हैं, एक चूंकि उनके पैर फिसलने से ऐसा हुआ है, या फिर आपके पास क्या जानकारी है कि वाकई इस तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ पर रही हैं, इस तरह से आराम परिस्थिति इस स्कूल में देखी गई है?
सम्मानीय नमस्कार। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से और आपने जो अभी बताया कि हमारी लटेरी के मॉडल स्कूल का प्रिंसिपल मैडम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं किसी साथ जो उनके स्टाफ का है या अन्य कोई पर्सन उससे पैर दबाते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विद्यालय ये शिक्षा का मंदिर होता है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ संस्कार का, विद्यार्थियों को संस्कार भी सिखाया जाता है। तो अगर इस तरह का वाकई कोई कृत्य हुआ है तो निश्चित रूप से ये उचित नहीं है, और जब हम खुद संस्कारित नहीं होंगे तो हम बच्चों को क्या संस्कारित कर पाएंगे। और दूसरी बात अगर हम बताएं तो मॉडल स्कूल लटेरी का एक अच्छा स्कूल है, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, काफी अच्छे यहाँ से विद्यार्थी अच्छे परसेंटेज के साथ निकलते हैं, और अच्छे लटेरी के शासकीय स्कूलों में अच्छे स्कूल के साथ इसकी गिनती होती है। तो इस संबंध में मुझे तो मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, बाकी और मेरे को इस तरह के इस बारे में और कोई जानकारी नहीं है। क्या राजकुमार बघेल साहब, आप राजनीतिक जीवन में हैं, जाहिर सी बात है चूंकि तमाम सारे इनपुट्स आपके तरफ आपके पास में होते हैं कि अलग अलग माध्यमों के जरिए, क्या कुछ चीज़ें ऐसी अभी समझ में आपकी फौरी तौर पर आई हैं कि नहीं यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, या फिर ये कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इस तरह की उसमें सत्यता नहीं है, वाकई जो प्रिंसिपल साहिबा थी उनके पैर में मोच आई थी और वो अपनी जो सफाई कर्मी महिला हैं उनसे बाम लगवा रही थी। क्या कुछ इस तरह की सूचना आपके पास, इस तरह की कुछ इनपुट्स आई है अलग अलग चर्चाओं में लटेरी में? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। अब सत्यता तो ये जांच के बाद ही पता पड़ेगा। एक पहलू में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये इस तरह के काम, इस तरह की ये जो मैडम है इन्होंने पहले भी इस तरह का काम किया है, ये मालिश वगैरह करवाना। जब मैडम का पक्ष ये है कि उनके पैर में मोच आई, अब ये तो जांच के बाद ही पता पड़ेगा कि सत्यता क्या है। बाकी लेकिन अगर इस तरह का ये इस तरह का अगर काम हुआ तो बाकी ये शिष्टाचार की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, और शिक्षा के मंदिर में इस तरह का ये मालिश करवाना अगर ये होता है तो ये वाकई ठीक नहीं है। और मैं आपके माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, अगर इसकी जांच कर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई उन्हें करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई अगर है, मैं फिर कहूँगा कि देश न्यूज इस वीडियो वायरल की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से ये वायरल तेज़ी के साथ फैला है और जिस तरह से वहाँ की जो प्रभारी प्रिंसिपल साहिबा हैं वो पैर दबवाती हुई नज़र आ रही एक सफाई कर्मी महिला से, और जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने कहा कि उनके पैर में मूंछ थी। क्या वाकई उनके पैर में मूंछ थी, या फिर प्रिंसिपल जो साहिबा हैं इस तरह की उनकी चीज़ें आदत में हैं, आराम परस्तगी उनकी आदत में है, या फिर जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर हैं उस जिम्मेदारी का वो बेहतर तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि ये भी सुनने में आया है, जिस तरह से राजकुमार बघेल जी कह रहे हैं कि इस तरह की पहले भी जो चीज़ें हैं इनके साथ जुड़ी रही हैं। सत्यता क्या है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। एक और मेहमान हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपका स्वागत करते हुए मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की चीज़ें कहाँ तक जायज़ हैं, और क्या जिस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है क्या वाकई उसमें कोई सत्यता है कि प्रिंसिपल साहिबा पैर अपना जो मुख्य कार्य है उसको छोड़कर वहाँ पर जो काम उन्हें घर में करना चाहिए, आराम फरमाना चाहिए, वो स्कूल में आराम फरमा रही थी? क्या कहेंगे सुरेंद्र राजपूत जी? सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है मेरी? सुरेंद्र राजपूत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इससे पहले कि जी, चलिए, कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स उनके साथ में है। मैं दोबारा जैसे ही बेहतर कनेक्टिविटी उनके साथ होती है, मैं एक बार फिर जो हमारे संवाददाता हैं संदीप चतुर्वेदी, आपने उनसे बात की, प्रभारी प्रिंसिपल साहिबा से, उनका क्या कुछ तर्क था, और अगर वाकई उनको वो फिसल गई थी एक दिन पहले तो उनको घर में आराम करना चाहिए था, फिर स्कूल आने की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि प्रिंसिपल महोदय से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा पैर फिसलने से पैर में मोच आ रही थी तो भाई से मैं इसको मालिश करवा रही थी, सुतवा रही थी। कहते हैं सुतने हो जाता है, मगर ये ठीक नहीं है। अगर आपका पैर मोच गया था तो आपको
एक साल में लगभग कुछ छुट्टियां मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको छुट्टी का उपयोग करना चाहिए, घर पे आराम करना चाहिए और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए आपको। तो मगर ये स्कूल में सफाई करने वाली बाई से आप इस तरह का कृत्य जो कराया है, ये तो ठीक नहीं है, वैसे देखने को मिलता है। जी जी, चलिए, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं और शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह से आराम परिस्थिति होती है तो इसको किस तरह से जायज माना जाए? और दूसरी तरफ सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है, हम प्रिंसिपल साहिबा की बात का ही भरोसा कर लें, वो कह रही हैं कि हम एक दिन पहले फिसल गए थे, फिर तो आपको आराम करना चाहिए था, फिर क्यों आप स्कूल आए थे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई मामला उजागर होता है तो इस तरह की बचाव के लिए जो भी कर्मचारी होते हैं अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर मैडम के पैर में मोच थी तो स्कूल से छुट्टी ले सकती थी, वो आकस्मिक अवकाश पर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि शिक्षा के मंदिर में जिस तरह की ये घटना सामने आई है वो शर्मनाक है। मैं बता रहा था कि पहले भी इस तरह की लटेरी क्षेत्र में कई ऐसी लापरवाही हुई है, उसके चलते जो शिक्षा विभाग है उसको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि कई ऐसे इलाके हैं, बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे ही ये जो मॉडल स्कूल का जो वीडियो सामने आया है, उसके बाद मैडम जो बोल रही है कि मेरे पैर में मोच थी। अगर आपके पैर में मोच थी तो आप स्कूल क्यों गई? और दूसरा ये है कि अगर मामला सामने नहीं आता, मामला संज्ञान में नहीं आता, तो ऐसा पता नहीं कितनी दिनों से चलता आ रहा है और ऐसे जिनमें ऐसी किस तरह की लापरवाही की जा रही है, कि शिक्षक के या किसी छात्र के द्वारा जो वीडियो बना लिया गया जिसके चलते ये वायरल हो गया, लेकिन तमाम स्कूलों पर सवाल खड़े होते हैं कि ग्रामीण इलाकों में है और वहाँ केवल शिक्षक जो पढ़ाने जाते हैं 1 से 2 होते हैं, तो ये तो लटेरी शहर की बात है। तो लटेरी के अगर आसपास इस तरह की जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पर अधिकारी नहीं जाते हैं, जिले के अधिकारी नहीं जा पाते हैं, ब्लॉक के अधिकारी नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ पर किस तरह की घटनाएं हो रही होंगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। इस तरह से ये वीडियो सामने आया तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी कुछ कदम आना चाहिए। जिस तरह का ये वीडियो दिख रहा है, जिस तरह की पैर दबाने वाली घटना हुई है और पूरे तीसरे जिले में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस बात की चर्चा है। भोपाल के तमाम अखबारों में इसको किया गया है, नेशनल चैनलों पे ये चली है कि जिस तरह की ये घटना हुई है लटेरी क्षेत्र में, बड़ी संवेदनशील है और शर्मनाक बात है। चलिए, मेरे साथ वीरेंद्र सिंह बघेल साहब लगातार बीईओ लटेरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह, अब सवाल इस बात को लेकर, आप बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि जो चीजें होंगी वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसमें सत्यता क्या है, और जांच जरूरी भी है क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि क्या वाकई प्रिंसिपल महोदया के पैर में किसी तरह की मोच थी। अगर मोच थी तो ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आपको अवकाश ले लेना चाहिए, छुट्टी लेना चाहिए, घर पे आराम करना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं आपके के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उसी पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने पहले कहा कि हम इसके लिए जाँच करेंगे, जाँच कमेटी बनाएगी। क्या बघेल साहब इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है कि इतने दिन में ये रिपोर्ट आ जाए और फिर चीजें जो हों उसके अनुसार वहां पर कार्रवाई की जाए? देखिए, मैंने आपको बताया प्रथम दृष्टया उनको हमने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है, जिसमें 3 दिन का समय दिया है उनको अपना प्रतिवाद रखने के लिए। जी। और इस बीच में विद्यालय प्रारंभ होने के बाद समिति के द्वारा मौके पर जाकर जांच की जाए। क्या बघेल साहब इसके पहले इन मैडम को लेके कोई और पहले कभी शिकायतें ऐसी रही हैं कि इस तरह की कार्य के प्रति उनकी लापरवाही रही है, या पहली बार इस तरह की चीजें उनको अकॉर्डिंग ही आई हैं? नहीं, ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। क्या किसी तरीके से बच्चों से भी कोई संवाद हुआ है क्या इसको लेके सर? नहीं, मेरा कोई संवाद नहीं हुआ है जी। सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है वो पता लगा। तो क्या जो आपकी जांच कमेटी है, आप भी उसी में है जांच कमेटी में? नहीं, जांच कमेटी अलग बनाई गई। तो क्या बच्चों की वर्जन भी होंगे वहां पर, किस तरह से इनपुट लिया जाएगा? बच्चों को पूछा जाएगा जी, बच्चों से जानकारी ली जाएगी, स्टाफ से जानकारी ली जाएगी, संबंधितों से पूछा जाएगा। बघेल साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो सफाई कर्मी है, जो महिला सफाई कर्मी है जो पैर दबा रही थी या फिर
बाम लगा रही थी, जो कुछ भी हुआ है उससे भी कोई अभी किसी तरह की कोई चर्चा हुई है कि क्या आखिर सत्यता क्या है? नहीं नहीं, देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ये मामला आने के बाद छुट्टियां हो गई हैं। कल रविवार था, आज भी छुट्टी है, तो अभी मेरा किसी से संपर्क नहीं हुआ है। चलिए, तो वीरेंद्र सिंह बघेल साहब बीईयू लटेरी जिस तरह से कह रहे हैं कि अच्छा सर, एक मैं छोटा सा सवाल और कर लेता हूं कि अगर वाकई चीजें ये पाई गई कि नहीं, इस तरह की लापरवाही हुई है, तो किस तरह का एक्शन हो सकता है? सर देखिए, यदि कुछ पाया जाता है तो उसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाएगा। चलिए, और कुछ कार्रवाई सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र राजपूत जी। ऐसे लापरवाही होने के बाद वरिष्ठ अधिकारी ये बताते हैं कि जांच की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। होता क्या है कि जांच को संज्ञान में लेने के बाद और जब तक आती है, ये बात ठंडे बस्ते में चली जाती है और पूर्ण कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। दूसरी बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से किसी भी अधिकारी के पास जब कोई मीडिया या पत्रकार लोग पहुंचते हैं, संदीप भाई मेरे सहयोगी हैं, जब पहुंचते हैं तो ये बात कही जाती है कि मुझे मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है, जबकि सरकार अधिकारियों को इसलिए तनख्वाह देती है, इसलिए वेतन देती है कि आप इन सब चीजों पर निगाह रखिए और इन पर कार्रवाई करिए। जब पत्रकार की जिम्मेदारी है कि हर चीज को संज्ञान में लेकर आए, आपको सैलरी इस बात की मिल रही है कि इन सब चीजों की जांच आपको करना है, आपके निगाह में होना चाहिए कि आपके विभाग में क्या हो रहा है। लेकिन बार बार ये होता है कि जब किसी अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो ये बोला जाता है कि मुझे आपके माध्यम से पता चला है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जबकि सैलरी इसी बात की अधिकारियों को दी जाती है कि आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपके पास हो। और वही बात ये है जो अब जब आगे ये होगा कि बात जो है धन्यवाद। चलिए, बेहतर बात सुरेंद्र राजपूत जी कह रहा है। मैं राजकुमार बघेल साहब से ही सवाल ले लेता हूँ। राजकुमार बघेल साहब, ये क्यों होता है कि ये कहा जाता है कि जो सुरेंद्र राजपूत जी बेहतर दुरुस्त बात कर रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया के जरिए, आपके जरिए जानकारी हुई है, हालांकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं स्कूल की जो मॉनिटरिंग होना चाहिए कि शिक्षा के स्तर वहाँ पर क्या है, किस तरह से वहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, तो ये भी तो एक बड़ा सवाल है। राजकुमार बघेल जी। जी देखिए, ये तो अब इसके लिए तो माननीय वीओ साहब और जिम्मेदार अधिकारी सही जवाब दे पाएंगे। बाकी मैं तो अगर शिक्षा हमारे स्कूल है और जिम्मेदारों को बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी मॉनिटरिंग करना चाहिए और कहीं कोई अव्यवस्था या कमी मिलती है तो उसको दूर करने के लिए बराबर प्रयास करना चाहिए। और ये अधिकारियों का कहिए, सभी का जो भी इसमें जिम्मेदार है, सभी जनप्रतिनिधि भी हैं या जिम्मेदार जो भी उस विद्यालय की समिति है उससे जुड़े हुए विद्यालय से, मैं तो ये भी कहूंगा पालकों की तक की ये जिम्मेदारी है कि अगर जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी ये जिम्मेदारी है, तो वो वहाँ अगर कोई अव्यवस्था है या कोई कमी है तो उसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को देखना होगा कि लटेरी के इस मॉडल स्कूल की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं, वाकई उनको कुछ दिक्कत थी पैर में इसलिए वो बाम लगवाई जा रही थी या फिर ये आराम परस्तगी थी, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। और ये भी देखना होगा क्योंकि जांच पर सवाल तमाम तरह के लंबे समय से उठते रहे हैं। जांच की बात तो होती है, लेकिन जांच रिपोर्ट में आया क्या, जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई किस तरह से हुई है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल सिस्टम पर है। लेकिन देखना होगा विदिशा जिले के से लटेरी में जो मामला सामने आया है उसकी आखिर सत्यता क्या है, और ये अगर वाकई इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो किस तरह की कार्रवाई वहाँ पर होती है। सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज बात जिस तरह से लटेरी की और लटेरी के मॉडल स्कूल में वहाँ की जो प्रभारी प्रिंसिपल साहिबा हैं उनका पैर दबवाते हुए एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, और उसी के बाद तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या शिक्षा के मंदिर में जहाँ पर संस्कार की शिक्षा दी जाती है, एक प्रिंसिपल साहिबा वहाँ पर पैर दबाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन अब जिम्मेदार जांच की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि जांच के बाद क्या सत्यता आती है, और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो किस तरह की कार्रवाई उन प्रिंसिपल साहिबा के ऊपर होती है। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।